जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पंचायती राज का अपना दूसरा वीडियो देखेंगे। कल हमने जाना था समितियों के बारे में, आज हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पंचायती राज। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक रहेगा पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ठीक है। पंचायती राज से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन भी इससे आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो देखेंगे जो 73वां संविधान संशोधन हुआ है उसमें कितने अनुच्छेद जोड़े गए हैं और किसमें जो है इसका संशोधन किया गया है। तो आप पाएंगे कि 243 नंबर का जो अनुच्छेद है, 243 नंबर का, इस 243 नंबर के अनुच्छेद में संशोधन करके नए अनुच्छेद को जोड़ा गया है, जो कि 243 से इसी में देखेंगे तो 243 क से इंग्लिश में इसको ए बोल सकते हैं अपन। ठीक है, 243 ड़ तक, जिसको अपन बोल सकते हैं ओ, यहाँ तक आपको टोटल अनुच्छेद मिलेगा 16। इसको मिलाकर अगर देखेंगे तो टोटल 16 अनुच्छेद हैं। आज हम इसको पूरा याद करेंगे। ठीक है, चलिए तो 243 क से 243 ड़ तक ये पूरे अनुच्छेद हमको देखना है, ड़ तक। तो स्टार्ट करते हैं, इसी में हम लोग 88 के कॉलम बना लेते हैं 88 से, और 88 में याद करने की कोशिश करेंगे। एक बार में याद भी हो जाएगा, बस ध्यान से सुनिएगा। 1 2 3 4 5 और यहीं पे 6 7 8, यहाँ पे लिख देंगे 9 10 11 12 13 14 15 और 16। ठीक है, 16 अनुच्छेद हम देखेंगे। तो 243, फिर 243 का, जिसे हम ए बोल सकते हैं, 243 ख, जिसे बी बोला जा सकता है, आप बी बोलेंगे। 243 ग सी हो जाएगा। 243 घ ये हो जाएगा डी। ठीक है, 243 अंगा, ठीक है, जो हो जाएगा ई। आपका अगला हो जाएगा 243 च, ठीक है। फिर उसके बाद 243 छ, फिर हो जाएगा 243 ज, फिर हो जाएगा 243 झ, फिर हो जाएगा 243 इया। ठीक है, फिर होगा आपका 243 ट, अगला आ जाएगा 243 ठ, 243 ड, फिर हो जाएगा 243 ढ, और आखिरी हो जाएगा 243 अड़ा। ठीक है, इंग्लिश में देख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। क्लियर है यहाँ तक? ये टोटल हो गए आपके 16 अनुच्छेद। अभी हम इसको देखेंगे कि क्या क्या बातें लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए क ख ग घ अंग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ड़। ठीक है,
तो इनको अब बारी बारी हम पहले याद करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको लिख दूंगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, सभी एग्ज़ाम में आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए, क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले तो ये जानना है आपको कि 243 नंबर के जो अनुच्छेद है उसमें संशोधन किया गया, और उसी में ये से नए आर्टिकल्स जो है पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत आपका जोड़ा गया है। ठीक है, तो अब एक एक करके पहले हम लोग इसको याद करते हैं और रटते भी हैं। ठीक है, यानी कि एक ट्रिक है, ट्रिक में अपन याद करने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये 16 अनुच्छेद दिख रहा होगा। ठीक है, अभी तो ये समझ नहीं आएगा, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, फिर आप इसको लिखते भी जाइएगा, नोट करिएगा। ओके, तो देखो 243 में बेसिक चीज़ है, 243 में कुछ भी आएगा पहली बार तो आपको ये मान लेना है ये परिभाषा है। क्या है ये? परिभाषा। बिना परिभाषा के हम स्टार्ट नहीं कर सकते, केवल एक ही आपको याद रखना है 243 में परिभाषा। ठीक है, 243 में जो परिभाषा है तो किससे संबंधित परिभाषा दिया होगा? पंचायती राज से संबंधित परिभाषा दिया है। अब क को कैसे याद रखेंगे? देखिए, आपको नोट भी करना है इसको। ठीक है, क कैसे बोलेंगे इसको? ट्रिक है, ट्रिक में याद करना है। क ग्राम सभा, क्या बोलना है आपको? का ग्राम सभा। तो 243 क में क्या हो गया? ग्राम सभा। तो आपको क्या बोलना है? का ग्राम सभा। कैसे बोलना है? का ग्राम सभा। ठीक है, ख में आते हैं हम। ख को कैसे याद रख सकते हैं? तो आपको बोलना है, मेरे साथ दोहराइएगा, खा ले ग। क्या बोलना है? छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना, खा ले ग, तो वैसे ही बोलना है खा ले ग। ग यानी गठन, तो किसका गठन हो जाएगा? पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन। ठीक है, का ग्राम सभा, क ग्राम सभा। ठीक है, ख खा ले ग, ग यानी गठन, ग यानी गठन। आगे देखो ग, तो गाना संरचना, रचना नाम रहता है ना किसी लड़की का, हम उसको संरचना बोल रहे हैं, गाना संरचना। तो पंचायतों की संरचना, क्या आ जाएगा? पंचायतों की संरचना। ध्यान से इसको सुनिए, का ग्राम सभा, ख खा लेना ग यानी गठन, ग गाना संरचना। क्लियर? 3 याद हुआ। घ, तो घ को कैसे याद रखेंगे? घर में मिलेगा आपको आरक्षण। आरक्षण कहाँ मिलेगा? घर में मिलेगा आरक्षण। ध्यान से बस सुनते जाइए। ठीक है, घ आरक्षण कहाँ मिलेगा आपको? घर में मिलेगा आरक्षण। फिर से एक बार दोहराते हैं, का ग्राम सभा, ख खा लेना ग यानी गठन, गाना संरचना। तो ग में क्या है? पंचायतों की संरचना। घ घर में रहोगे तो क्या मिलेगा आपको? आरक्षण मिलेगा। ठीक है, अब इधर देखते हैं, अंगा में आते हैं, तो आप इसको गिनिए, 1 2 3 4 5, कितने नंबर में आया? 5। तो यहाँ पे 5 साल का कार्यकाल होता है। कितने साल का कार्यकाल होता है? 5 साल का। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कार्यकाल। क्या मिलेगा? कार्यकाल। ध्यान से। ठीक है, क में ग्राम सभा से लेकर आरक्षण तक हम देखें, घ घड़ी तक। अंगा में आए, गिने 4 1 5 हुआ, और 5वां यानी 5 साल का कार्यकाल। अंगा यानी कार्यकाल। क्लियर? अंगा के बाद जाएंगे तो च। ठीक है, च इसमें कैसे याद करना है? चल निकल। क्या बोलना है आपको? चल निकल। तो इसके लिए निर्हरता है, निर्हर है, तेरी योग्यता नहीं है। ठीक है, तो च में आपको याद रखना है निर्हरताएं। ठीक है, निर्हरताएं, निर्हरताएं ऐसे लिखाएगा आपका, निर्हरताएं। समझ आ रहा है? च आया तो चल निकल। क्या बोलना है आपको? चल निकल, तू निर्हर है, तेरी योग्यताएं इसके लिए नहीं है, चल निकल बोलना है। ठीक है, और इंग्लिश जुड़ते जाएगा, ABCDEF अपने आप बनेगा। टफ क्या है? हिंदी का वर्ण है, हमको पकड़ना है हिंदी वर्ण को। एग्जाम में क्या करता है? हिंदी को पूछ देता है, हिंदी क ख करके पूछ देगा, तो आपको देखना है, इंग्लिश अपने आप बन जाएगा। इसको मैं पूरा बताऊंगा, निर्हरताएं मतलब क्या होता है। अगर आप सुनना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि पंचायत के जो सदस्य हैं, सदस्यताओं की निर्हरताएं, पंचायत के सदस्यों की क्या है? निर्हरताएं हैं। ठीक है,
अब 6 में आते हैं, 243 6, 6 यानी 6 प्रकार की शक्ति। कितने प्रकार की शक्ति? 6 प्रकार की शक्ति। तो इसमें क्या हो जाएगा? पंचायतों की शक्तियाँ एवं प्राधिकार, ठीक है। पंचायतों की शक्तियों का बाद 6 यानी 6 प्रकार की शक्ति। क्लियर है? इंग्लिश वाले इसको पार्ले जी शक्ति मिलता है ऐसे याद कर सकते हो। ज को कैसे याद रखेंगे? देखो, 243 ज जो है, जा पहले टेक्स पटा के आ। क्या बोलना है आपको? जा पहले क्या पटा के आ? टेक्स पटा के आ। तो करारोपण है इसमें, करारोपण। 243 ज में क्या है? पंचायतों द्वारा करारोपण करने की शक्ति, करारोपण की शक्ति एवं उनकी निधियां। पंचायतों की करारोपण की शक्ति एवं उनकी निधियां। लेकिन आपको पकड़ना कैसे है, याद कैसे करना है? जा पहले टेक्स पटा के आ, कर को पटाओ पहले। जा, क्या बोलना है? जा, ठीक है, ऐसे याद रखना है। जा। तो देखो 243 झ महत्वपूर्ण है। राज्य वित्त आयोग, क्या याद रखना है इसमें? राज्य वित्त आयोग। ध्यान से सुनना, राज्य वित्त आयोग। झ यानी झाड़, झ यानी झाड़, एकदम झरझरा के पैसा गिरेगा। कैसे याद रखोगे? 243 झ यानी वित्त आयोग झाड़ है पैसे का, तो झरझरा के पैसा गिरेगा। याद हो जाएगा? इंग्लिश में जाएंगे तो आई हो जाएगा। फिर आते हैं इया, 243 इया। आप इसको नाक से, अनुस्वार है ना, इया अनुस्वार है तो नाक से ही बोलना है। समपरीक्षा, क्या बोलना है आपको भी? समपरीक्षा। इया यानी क्या बोलना है? समपरीक्षा। तो पंचायतों की लेखाओं की समपरीक्षा या समपरीक्षण, इया तो समपरीक्षा, ऐसे ही बोलना है आपको। तो इसमें याद कैसे रखेंगे? पंचायतों की लेखाओं की समपरीक्षा। समझ आ रहा है आपको? इधर का मैं मिटा दूं? चलो एक बार इधर का रिकॉल कर लेते हैं पहले, फिर मिटा देता हूं उधर का। 243 यानी परिभाषा। 243 क यानी का ग्राम सभा, मतलब ग्राम सभा। 243 क में क्या है? ग्राम सभा, ए हो जाएगा। खा लेना, गठन, ग यानी गठन, और बी हो जाएगा। 243 गाना संरचना। संरचना को क्या बोल रहे हैं हम लोग? गाने के लिए बोल रहे हैं, तो गाना संरचना, सी हो जाएगा भाई। 243 घर में रहोगे तो मिलेगा आरक्षण, घर में रहोगे तो मिलेगा आरक्षण, और अंग्रेजी में डी, ABCD लग जाएगा, ठीक है। 243 अंगा, 1 2 3 4 5 ईयर कार्यकाल। आप देखो 5 साल का कार्यकाल है, तो 5 साल का कार्यकाल 5वें नंबर में अंगा कार्यकाल आ गया। चल निकल, तेरा कोई निर्हर, तू निर्हर है, इसके लिए अहर्ताएं नहीं है, मतलब निर्हर है, तो चल निकल। क्या बोलना है आपको? चल निकल, निर्हर है तो निर्हरताएं। सदस्यत्व के लिए या सदस्यों के लिए निर्हरताएं, जो पंचायत के सदस्य हैं उनके लिए निर्हरताएं, ठीक है। 243 छ यानी कि 6 प्रकार की शक्ति। तो पंचायतों की शक्तियां एवं प्राधिकार, यहाँ तक क्लियर हो गया। जा में देखे, जा पहले टैक्स पटा के आ, तो करारोपण की शक्ति, टैक्स यानी कर, ठीक है। पंचायतों की करारोपण की शक्ति एवं उनकी निधियां, ये आएगा। 243 झरझरा के पैसा गिरेगा, वित्त आयोग झाड़ है, ठीक है। इया लेखा संपरीक्षा, कैसे बोलना है आपको? इया लेखा संपरीक्षा। तो इसको देखते हैं, इधर का मैं मिटा रहा हूं, उसको याद करेंगे अपन। तो आप देखेंगे इया में क्या आ जाएगा? 243 इया यानी कि क्या बोलना है आपको? इया का मतलब पंचायतों की लेखा की संपरीक्षा, ठीक है। पंचायतों की लेखा की संपरीक्षा, पंचायतों की लेखा संपरीक्षा, संपरीक्षा या संपरीक्षण लिख सकते हैं, ठीक है। इया लेखा संपरीक्षा, इया आना चाहिए इसमें भी, ठीक है।
अगला आते हैं ट। तो जैसे आप देखोगे निर्वाचन होता है तो वोट मांगने आते हैं ना, तो क्या बोलना है, टर। निर्वाचन के समय टर बोलना है, टर निर्वाचन के समय। टर नहीं करेंगे हम तेरा निर्वाचन, हम तेरा निर्वाचन नहीं करेंगे, टर, ट यानी निर्वाचन। ठीक है, कैसे याद रखना है, तो पंचायतों के लिए निर्वाचन, पंचायतों के लिए निर्वाचन एवं निर्वाचन आयोग, मतलब निर्वाचन आयोग का बात किस में लिखा है, अगर एग्जाम में आया आपका तो टर, निर्वाचन समय टार देना है उसको, टर, क्या बोलना है, टर। छत्तीसगढ़ी में टर दूर भगाते हैं। तो पंचायतों के लिए निर्वाचन या निर्वाचन आयोग किस में है, तो ट, टर वाले में याद रखना। ठ, ठठेरा का ठ, ठठेरा का ठ कैसे याद करेंगे अपन, ठप्पा लगा देना है, क्या बोलना है, ठप्पा लगा देना है। ठीक है, तो इधर देखते हैं अपन ठ से क्या होगा, तो ठ में ठप्पा लगा देना है, ठ में क्या लगा देना है आपको, ठप्पा लगा देना है, मतलब पंचायती राज का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, पंचायती राज का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, क्षेत्रों में लागू होना। आपको पूरा वन टाइम एग्ज़ाम में दिलाना है, प्री के लिए हो गया या फिर आपको ACF के लिए हो गया, तो पूरा नहीं लिखना है, की पॉइंट पकड़ना है। ठ यानी ठप्पा लगा दिए, ठप्पा लगा दिए मतलब लागू होगा भाई, ठप्पा लग गया मतलब क्या होगा, लागू होगा ही। समझ आ रहा है। आगे देखो, ड यानी डामाडोल है, कैसे याद रखेंगे हम लोग, ड यानी डामाडोल है, डमरू का ड, डोल रहा है, डामाडोल है, डमरू का ड यानी डामाडोल है। अब डामाडोल है मतलब आप क्या समझ रहे होंगे, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना, इस भाग का, ठीक है, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिए, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना, ड में, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना। पहला लागू होना मिला हमको, ठठेरे के ठा ठप्पा लगा दिए, और डामाडोल है डमरू का, यानी कि डामाडोल मतलब क्या पता होगा कि नहीं होगा, तो इस भाग में कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना। क्लियर है, समझ आ रहा होगा आप लोग को। ढक्कन का ढा, अगला क्या दिख रहा है आपको, ढक्कन का ढा, तो कैसे याद रखोगे, ढके रहेगा, बने रहेगा, ढक्कन का ढा यानी कि बने रहेगा। विद्यमान विधियों, जो भी विधि है उस समय विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, विधियों तथा पंचायतों का बना रहना, का बना रहना, तो ढके रहेगा, कैसे याद रखोगे, ढके रहेगा, ढकना का ढा है भाई, तो ढका रहा है ना भाई, कि विधियों, विद्यमान विधियों तथा पंचायतों का बने रहना ढकना के ढा में है। एकदम ध्यान से इसको सुनना है, जो मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ बहुत सार्थक है, आपको काम आएगा। आप इधर ही कंफ्यूज होते हैं ठ ड ढ अड़ा में, तो ठठेरा ठप्पा लग जाएगा, ठप्पा लगेगा मतलब पंचायती राज का संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना। डमरू का डा डामाडोल है, इस भाग का कतिपय क्षेत्रों पर लागू ना होना। ढकना का ढा यानी बने रहना, तो विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना हो जाएगा। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। आखिरी अड़ा, अड़ा यानी अड़ जाना है, अड़ा यानी क्या बोलना है, अड़ जाना है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का अहस्तक्षेप, कैसे याद रखेंगे, निर्वाचन संबंधी मामलों में, ठीक है, निर्वाचन संबंधी मामलों में, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का अहस्तक्षेप, क्या बोल रहा हूं मैं, अहस्तक्षेप। ध्यान से देखिए, बुक में क्या मिलेगा, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। पुस्तक आप पढ़ेंगे पंचायती राज से संबंधित, तो आपको क्या मिलेगा
कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, हम उसको अहस्तक्षेप बोल दिए डायरेक्ट। वही बात है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों का हस्तक्षेप, अहस्तक्षेप यानी अड़ जाना है, अड़े रहना है। क्या बोलना है? अड़े रहना है। तो इस प्रकार से ये पूरा टोटल हो गया पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जो 243 क से लेकर 243 ड़, अंग्रेजी में ए से लेकर ओ तक। मेरे को लग रहा है कि आप लोग को समझ आया होगा, और अगर समझ नहीं आए तो एक बार रिपीट करके देखिएगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग का जो मेन टॉपिक रहेगा, एक ये पढ़ना है हमको अनुच्छेद। एक क्वेश्चन जरूर आपको इससे हर बार एग्जाम में जो भी पीएससी लेता है देता ही है, अभी हाल ही में आया भी है पीएससी प्री में, तो ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, किसमें परिभाषा है, किसमें वित्त आयोग है, किसमें आपका लागू होगा, कौन सा जगह में नहीं लागू होगा, है ना भाई, तो कहाँ पे लेखा संपरीक्षण करेगी, ये सब चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से देखना है। और एक एक अनुच्छेद को हमको आगे चल के डील में पढ़ना है एकदम बारीकी से, जैसे गठन में कौन आते हैं, क्या होता है, संरचना में क्या है, हम धीरे धीरे देखेंगे। आप धैर्य के साथ बस इसको देखते रहिए, आपको धीरे धीरे सब पंचायती राज समझ आते जाएगा।